वर्णानाम रथ संधाना रसाना छंद सामपी मंगलाना च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम यव्या विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान समीश्वरम वंदे बोधमया नित्य गुरु शंकर स्वरूपिणम यन्न माया श्रितो ही वक्रकोपी चंद्र सर्वत वंदते सीताराम गुणग्राम नाना पुराणी विहारिण वंदे विशुद्ध विज्ञान कवि कपीश्वर। सर्वप्रथम देखिए रामचरितमानस में तुलसी बाबा इतना बढ़िया जो है भगवान का भजन सुलभ कर दिए हैं, इतनी बढ़िया। कोई पुराण पढ़ेंगे रामचरितमानस के बिना सब पुराण अधूरा है। सब पुराण जो भी कथा बोल रहे हैं, जहां भी चाहे शिव पुराण पढ़ें, विष्णु पुराण पढ़ें, वामन पुराण पढ़ें, हरिवंश पुराण पढ़ें, शिव पुराण पढ़ें, जो भी पुराण आप पढ़ेंगे, लेकिन सब में जो है हमारा जो है रामचरितमानस जो है सारे पुराणों का सार है। जैसे छोटे छोटे बच्चे जब पढ़ते हैं तो सवाल लगाते हैं, तो उसमें जो है लास्ट में उत्तरमाला होता है। उत्तर मैंने जो सवाल को सॉल्व किया है तो उत्तर सही है कि गलती है, हम उत्तरमाला देख करके और हम जान जाते हैं कि मेरा ये लगाया हुआ सवाल जो है सही है। उसी प्रकार हम सब पुराण पढ़ते हैं और पुराण जो हम पढ़ रहे हैं, पुराण की कथा सुन रहे हैं, लेकिन अगर रामचरितमानस जो है सारे पुराणों को जो है जांच के बता देता है कि यह पुराण में अमुक जगह से गलती होता है, अमुक कथावाचक अमुक गलती कर गया है, क्योंकि रामचरितमानस सबका सार है। अगर आपने रामचरितमानस नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं। अब कैसे बात है कि जैसे एक व्यक्ति जो है अंग्रेज था और उसी में एक पंजाबी था, एक साइंटिस्ट थे, डॉक्टर थे। ये लोग बैठ के, एक इतिहासकार थे, ये लोग बैठ करके नाव में जा रहे थे। तो नाव चलाने वाला जो है बस मल्लाह होता है, वो तो एक ही पढ़ाई पढ़ना जानता है कि नदी को पार करना जानता है, नाव खेवना जानता है, किस तरह भंवर से बचाना चाहता है, कहाँ लगी लगेगा, कहाँ पतवार लगेगा, कहाँ किधर मोड़ना है, उसी के बारे में जानता है। इसलिए कि बाल्या उम्र से वह जो है जातीय पेशा के अनुसार वह नाव को जो है चलाना जानता है। वहीं जो है अंग्रेज जो है कहे कि बताओ तुम अंग्रेजी जानते हो? मल्लाह कहता है कि नहीं, मैंने तो अंग्रेजी नहीं पढ़ा है। तो वो कहते कि तुम्हारा जो है कुछ जिंदगी बेकार हो गया, तुमने अंग्रेजी नहीं जाना। तब तक जो है आते हैं इतिहासकार, कहा वो कहते हैं कि बताओ तुमने इतिहास पढ़ा है? उसने कहा कुछ नहीं, मैंने कि इतिहास कहाँ से जानूं? मुगल वंश, चेदी वंश, पौरव वंश, ये तमाम जो है जब आता है तो कहना मैं इसको कहाँ जानता हूँ। वो कहे कि तुम्हारा और कुछ जो है जिंदगी का जो है एक चौथाई हिस्सा तुम्हारा बेकार हो गया। तब तक वहीं विद्वान पंडित जी आ गए, कहे कि तुमने वेद पढ़ा है? मल्लाह कहता है कि ना, मैं कहाँ वेद पढ़ा हूं। कहे कि तुम्हारा आधा जीवन बेकार, आधा जीवन बेकार। वहीं जो है डॉक्टर थे, डॉक्टर कहे कि बताओ तुमने दवाओं के बारे में जाना है, इसलिए कि तुम वृद्ध हो गए तो दवा के बारे में जानोगे तब तुमने दवाई के बारे में कुछ पढ़ा है। कहा कि मैं दवा के बारे में क्या जानूं।
वो कहे कि तुम्हारा ये आधा जीवन जो है, नहीं, तुम्हारा जो है जिंदगी के 75% उम्र जो है तुम्हारा बेकार हो गया। तब तक ही यही काम अगर आगे बढ़ता है, तब तक जो है नाव जो है भंवर में पड़ गया। अब नाव जो है डूबने लगा। उसने कहा कि बताइए आप सभी लोग, कोई इतिहासकार है, कोई जो है वेदज्ञ है, वेद के मर्मज्ञ हैं, कोई जो है डॉक्टर है, कोई अंग्रेज है, आप सब लोग जानते हो, इसमें आप लोग बताओ कि तुम लोग पढ़ना जानते हो। सबने कहा तो मैं तो पढ़ना कहाँ जान सीखा हूँ। तो उसने कहा कि तो मेरा तो 75% जीवन बेकार गया, आपका अब पूरा जीवन गया। इतना बात कहते कहते उसने जो है छलांग लगाया और नदी में कूद गया, और उसके कूदते कूदते जो है नाव जो है डूब जाता है। यही हमारी जो है परिवेश बनी हुई है, यही परिवेश हम जो है दूसरे को समझाने जाते हैं। जैसे हम भगवान का भजन करते हैं, भगवान कहाँ नहीं है, भगवान तो हर जगह है। वाल्मीकि जी कहते हैं, राम जी पूछे हैं कि प्रभु ये बताइए, हे मुनि आप बताइए मैं कहाँ त्रिशाला करूं, कहाँ रहूं। वाल्मीकि जी कहते हैं, तुम पूछत की रहा हूं कहाँ। वाल्मीकि जी कहते हैं कि आप पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं, मैं पूछूं सकुचाई। सरकार मुझे संकोच हो रहा है कि आप कहाँ नहीं हैं। जहाँ न हो तह कहु प्रभु, हम ही देखाव उठाओ। प्रभु आप उस जगह को बताइए आप जहाँ नहीं हो। मेरे देखने से तो आप हर जगह हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ आप नहीं हो। आप हर जगह विराजमान हैं, और आप कह रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं, आप हर जगह हैं। जैसे आप पूजा कराते हैं, पूजा कराने में आचार्य जो है वो लोग बोलते हैं क्या, तो भरत खंडे। अरे आप राम राम, हम लोग तो राम राम बैठ के कहते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो हमको ये इस बात का ज्ञान है कि भगवान जो है हमारी बात को सुन रहे हैं। हमको भगवान से पता बताने की क्या जरूरत है, इतना ज्ञानी भगवान थोड़े हैं। भगवान तो चींटी के जो है पैर के धम्मस से भगवान जो है का क्षीर सागर हिलने लगता है, और हाथी के घोर गर्जना भगवान के कान तक नहीं जाता है। भगवान इस तरह के हमारे हैं, इतना व्यवहारिया हैं भगवान, इस तरह व्यवहार करते हैं प्रभु। तो अब हम कहते हैं क्या आचार्य लोग कि भरत खंडे जम्बू दीपे भरत खंडे आर्यावर्ते। अब उसके बाद जो है अमुक जनपदे, अमुक मंडले, अमुक जनपदे, अमुक ब्लाके, अमुक ग्राम में, अमुक स्थाने, अमुक अमुक जो है आपके लिए जो है पूजा कराते हैं। बस हो गया पूजा। और पढ़ने वाला जो है, पूजा कराने वाला, वो क्या पता है कि क्या बोल रहा है, वह जो है क्या बोल रहा है इसका जो है ज्ञान उसको नहीं है। वही समझ रहा है कि बस तो पूजा हो गया, हम पूजा पर बैठे हैं, और भगवान का पूजा तो हुआ ही नहीं। इसी प्रकार जो है पूजा होता है, हम कराते भी हैं, इसलिए कि हम जो है पाप के द्वारा हम पुण्य खरीदना चाहते हैं। अब बताइए पाप से के पैसों से पुण्य कैसे खरीदा जा सकता है, असंभव है। और हमारी यही दशा है कि हम गलत करते हैं और अच्छा की चाह रखते हैं। हम पहले अपनी बुराई छोड़ देंगे, हमारी बुराई समाप्त हो जाएगी तो अच्छाई अपने आप आ जाएगी। जैसे पात्र में जो है अगर आपने कचरा से भर रखा है, तो अब वो पात्र कचरा से भरा हुआ है, उसमें आप कितना ही जल गिराओगे तो कचरा थोड़ा साफ होगा,
पानी जो गिराओगे पानी ऊपर से ही बह के चला जाएगा। अगर पात्र खाली होगा तब न जो है उसमें शुद्ध जल जो है उसमें रहेगा। इसलिए आपने तो अब हम उसी प्रकार हमारे इस मन में हृदय में जो है तो अमन नाना प्रकार के कचरा भरा हुआ है, बुराई भरा हुआ है। इसलिए कि मैंने जो है इस जीवन में अपनी केवल बुराई ही जाना है। अब जो है चाहते हैं कि मैंने बुराई को निकाल करके बुराई के को दे करके और अच्छाई ले ले। कौन लेगा? भगवान इतना मूर्ख थोड़े हैं। आप जाएंगे कहते हैं कि भाई जो है कि हम 10 रुपये की लड्डू चढ़ा देंगे, 100 रुपये की लड्डू चढ़ा देंगे, मेरा 1 लाख का बीमा निकल जाए। मेरा 1 लाख की लॉटरी जो है मैंने कटाया है निकल जाएगा, तो अब हम जो है 100 रुपये की लड्डू चढ़ाएंगे। का हनुमान जी इतने जो है मूर्ख हैं कि आपको 1 लाख रुपया देंगे तो आप उनको 100 रुपये देंगे? यही हमारी परिवेश है, हम यही चाहते भी हैं। इसलिए कि अब देखिए एक प्रसंग आता है, गौर से सुने इसको। एक बार एक मालगुजार के यहाँ बारात आया और जो जिसके यहाँ बारात आ रहा था वही मालगुजार था। मालगुजार कहते हैं, आप समझते भी होंगे, लेकिन मैं बता भी दे रहा हूँ, मालगुजार वही होता है जो केवल जो है धन पर जिसे गुजारा हो, न समाज से मतलब हो, न कर्म से मतलब हो, केवल जो है धन से, चाहे कैसे भी धन हो, धन से जिसका गुजारा होता है वही मालगुजार होता है। अब मालगुजार के यहाँ बारात आ रहा था, तो अब चूंकि उस मालगुजार आदमी था और मालगुजार का बारात भी आ रहा था, तो अब जो है विद्वान पंडित जो है उसमें भी नहीं थे और संभवतः कन्या पक्ष के भी ब्राह्मण जो है मूर्ख थे, ज्ञान था नहीं, वो वेद नहीं जानते थे। तो सोचे कि चलो यहाँ हम पूजा कराने के लिए चल रहे हैं, लेकिन देखे कि बारात बहुत बड़ी है, तो ये कहे कि मैं कहाँ रहूँ। वहाँ से भगने का प्रयत्न किए, सबने कहा पंडित जी कहाँ जा रहे हैं, रुकिए रुकिए रुकिए, आचार्य जी रुकिए। अब आचार्य जी को भागने का भी मौका नहीं मिलता, तो वहीं भूसा का जो है रहने वाला घर जो है भूसौला में रुक गए। लेकिन जब बेटहा पक्ष का भी बारात जो है आता है आचार्य, तो भी कहता अरे इतना बड़ा बारात जो है लोग हैं, यहाँ मैं कहाँ छिपूँ। अब जो है वो भी आ करके और उसी जो है भूसा वाले घर में रह गए। पूछते हैं कि तुम कौन हो? तो तुम कौन हो? तो परिचय होने गया कि भाई मैं भी तो बेटिया पक्ष का ब्राह्मण हूँ। वो कहता है कि मैं जो है बर पक्ष का ब्राह्मण हूँ। तब क्या होगा? तय तो हम ही लोग हैं, तो क्या करना है, तो हम भी नहीं कुछ जानते हैं, तो क्यों? तो वो कहते हैं कि मैं इसलिए छिपा हूँ कि मैं जानता था कि कहीं बेटहा पक्ष का ब्राह्मण बहुत विद्वान होगा, तो इसलिए मैं आके छिप गया कि वही करा देगा। आई कहे कि मैं इसलिए छिपा हूँ कि मैं समझ रहा था कि बेटिया पक्ष का ब्राह्मण बड़ा विद्वान होगा, इसलिए मैं। तो दोनों कहे कि बस हम लोग दोनों भूसंगे हैं, तो ऐसा करें कि हम लोग मन तो कुछ जानते नहीं हैं, तो अब कैसे होगा? दोनों में राय करे, कहे कि बस भूसंग भूसंग भूसा में थे ही लोग। जब जो है विवाह का प्रसंग चला तो वम भूसंगाय नमः, सारे मंत्रों में भूसंगाय नमः भूसंगाय नमः। यही दशा उस ब्राह्मण की नहीं है, यह दशा हमारी है। हम भी भूसंग हैं और वो भी भूसंग है। कबीरदास जी कहें कि बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन हवाल, पूजो उस निर्बंध को पल में दे छड़ाए। तो हम भगवान का भजन करें, भगवान को वकील की क्या जरूरत है? भगवान का के अदालत में वकील नहीं चलता है। वहां आप अपनी बात कहेंगे, अपनी बात हम कहेंगे, भगवान सुनेंगे। भगवान हर भाषा को जानते हैं। वो संस्कृत और हिंदी, उर्दू, फारसी में भेद थोड़े करते हैं। वो तो जो नहीं बोलता है उसकी भी आवाज़ सुनते हैं। जब चींटी के पैर के धमक भगवान सुन लेते हैं। हाथी का घोर गर्जना भगवान के कान तक नहीं जाता है। इसके बाद भी हम जो है इसी प्रकार जो है भटके हुए हैं। यानी मेरे ख्याल के अनुसार, मैं इस बात को इसीलिए कह रहा हूं कि मेरे सत्संगियों को, आप लोग जो है इस बात को जाने। बाकी लोगों के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, बाकी से मुझे क्या मतलब। मेरे सत्संग के द्वारा
आप जो जितना जानते हैं, जिनसे मैं कह रहा हूँ, बस आप इस बात को सीमित रखें। यह इसलिए कि अच्छी बात को छिपा के रखा जाए या बुरी ही बात हो, सब कहें तो कहें ठीक है, संत जो है अपनी बात को क्यों कहने जाए। और हम जो संत जो है भगवान के परम भक्त होता है, कौन नहीं चाहता है संत बनना, लेकिन गलती से बचे तब न संत हो। तो इस पर जो है हमको बहुत ख्याल करना होगा। हम जल चढ़ाने जाते हैं, पुष्प तोड़ते हैं, पत्ता तोड़ते हैं, उसमें भी तो वही जीव है जो जीव मेरे अंदर है। अब जो है हम जो है भगवान को बार बार कहा है, भगवान को मानसिक पूजा चाहिए। हम जाते हैं भगवान को जल दे दें, हमारे प्रति भगवान के प्रति श्रद्धा हो, बस यही हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लें, बस हो गया भजन। बाड़ी को भी संभाल लें, बस हो गया भजन। यही भजन है। अब भगवान इसी पर रिझते हैं। जय श्री राम।